कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं लक्ष्मी जी से रिलेटेड। और लक्ष्मी जी का जो उत्तम प्रवाह जो होना चाहिए वो अगर नहीं आ पा रहा है तो वो किस वजह से नहीं आ पा रहा है और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो विषय ले लेते हैं, जन्म जन्मांतर से रूठी हुई माँ लक्ष्मी जी को कैसे मनाएं। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि यहाँ पर जो लक्ष्मी जी का रूठना जो समझाया जा रहा है वो बेसिकली जो लैंड स्कैनिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करा जा रहा है। जो यहाँ पर लक्ष्मी जी का रूठना है उसको हम ऐसे लेते हैं कि जब लैंड चेक करते हैं या वास्तु की स्कैनिंग का कोई केस आता है तो उसमें अगर लक्ष्मी जी की ऊर्जा उतनी उत्तम नहीं मिलती है उस लैंड में तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये लैंड है जो आपकी मृत है, डेड लैंड है ये आपकी। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण जो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, जो समझे आपकी लैंड जो है वो डेड हो गई, वो रिसीव नहीं कर पा रही किसी प्रकार से स्पेस से जो ऊर्जा आनी चाहिए, उत्तम लक्ष्मी जी का जो प्रवाह उत्तम होना चाहिए वो रिसीव नहीं कर पा रही। सबसे पहला कारण है हमारा जो प्रारब्ध है, यानी हमारा जो प्रारब्ध है वो नेगेटिव प्रारब्ध जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि हमारे द्वारा करी गई जो मेहनत है उससे जो उतना पुण्य नहीं अर्जित हो पाता, या उसका जो टाइम है वो अभी इतना ज़्यादा और शेष रहता है कि हमें काफ़ी समय बीत गया है और उत्तम प्रवाह लक्ष्मी जी का फ्लो जो है वो नहीं आ पाता। सबसे पहला कारण तो ये, यानी हमारा स्वयं का भाग्य और हमारी कर्म प्रणाली। दूसरी चीज़ समझिए कि किसी प्रकार से किसी स्त्री की अगर हाय साथ में चल रही हो, समझ जाइएगा वो इस जन्म की भी हो सकती है और किसी प्रकार से हमारे कर्मों के आधार पर किसी और जन्म की भी हो सकती है, जिसको पहले जो रीज़न जो मैंने दिया उसमें समझाया गया। और उसका भी जो है एक समय होता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे को कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि हम पश्चाताप वाली अग्नि में जो है एक प्रकार से अपने अपने कर्म जो है वो सीधे करें और उसके बाद धीरे धीरे वही जो हमारी गठड़ी जो है उसमें हम पुण्य संचित करें और फिर हम रिजल्ट जो है उसके भोगें। ये हो गए दो कारण। तीसरा कारण है कि आपका सब चीज़ ठीक है लेकिन आपसे कोई व्यक्ति जो है चिढ़ने वाला है, या ऐसा समझ लीजिए कि आपकी प्रोग्रेस से जलता है और वो किसी प्रकार की मैली तंत्र क्रिया के प्रभाव से आपके लक्ष्मी जी के उत्तम प्रभाव जो चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करता है, तो भी लक्ष्मी जी प्रभावित होंगी, थोड़ी थोड़ी तो प्रभावित होंगी ही होंगी। और चौथा कारण यह है कि ऑलरेडी कोई जगह बंधी हुई है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसके ऊपर किसी प्रकार की मैली क्रिया करवाई गई या वो ज़मीन जो है प्रभावित होगी बहुत ज़्यादा, तो वो लैंड आपने परचेज कर ली या वो घर आपने परचेज कर लिया, अब वो पहले से ही नेगेटिव में चल रही है और वो जो उसकी नेगेटिविटी की जो एनर्जी है वो इस समय जो आपके प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी है सारे मेंबर्स की मिला के उससे बहुत ज़्यादा है, तो भी आप उसके प्रभाव में आकर आपकी प्रोग्रेस जो है स्लो हो जाएगी। तो ये चार कारण हैं। अब मैं इसमें वीडियो में आपको जो उपाय दूंगा वो इन सब कारणों को ध्यान में रख कर ही दूंगा, और जैसे जैसे आप एक भी उपाय को पकड़ के चलोगे या इकट्ठे 2 या 3 उपाय को मिलाकर चलोगे तो किसी भी प्रकार का रीज़न होगा वो धीरे धीरे कटने लग जाएगा और 6 से 8 महीने के अंदर आप प्रोग्रेस देखोगे। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। लिखिएगा पहला पॉइंट, समझाऊंगा मैं इसको आपको अच्छी तरीके से। किसी भी गुरुवार की सुबह से, थर्सडे की सुबह से, मॉर्निंग से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नित्य 11 माला जपना शुरू करें। मंत्र जाप के दौरान एक तांबे के लोटे में गंगा जल अवश्य रखें। नित्य ही दैनिक जाप पश्चात, जब आप डेली का जो जाप हो जाएगा उसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को मानसिक प्रणाम करते हुए जल ग्रहण करें, या भगवान की फोटो या मूर्ति जो है लक्ष्मी नारायण जी की वो सम्मुख रखिए और फिर जाप करिए।
और वो जो तांबे के लोटे वाला जो गंगा जल है उसको ग्रहण करिए रोज। यह उपाय 108 दिन तक लगातार करें। 108 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, तांबे के लोटे में जल रखिए, गंगा जल रखिए और प्रणाम करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण जी को जल ग्रहण करिए। इससे कैसा भी प्रभाव आपके शरीर के अंदर होगा, तो आपके शरीर में जो पॉइंट्स हैं जो स्पेस से अट्रैक्ट करेंगे आपके कर्मों के आधार पर लक्ष्मी ऊर्जा को, वैभव को, समृद्धि को, बरकत को, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये सरल तो है ही और बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। स्कैनिंग में हमने डेड लैंड पे जब ऐसा करके जल छिड़का है तो लैंड एक्टिवेट हो गई है 15 दिन के अंदर अंदर। इतना प्रभाव है, इतनी बड़ी ज़मीन और आपका शरीर, सोच लिया आपके शरीर पे तो और अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है ये, इसको आप जरूर जो है प्रयोग करिएगा और उन कारणों पर भी ध्यान दीजिएगा जिसकी वजह से मैंने समझाया था कि लैंड जो है डेड लैंड हम कम डिक्लेयर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, अपने घर में नित्य सुबह और सांझ के समय, सुबह की संध्या और सांझ की संध्या यहां समझाई जा रही है, वास्तु पुरुष के नाम से उनके सम्मान में कपूर का एक दीपक अवश्य जलाएं। कपूर रखिए छोटे से दीपक में और प्रज्वलित करिए, अग्नि दिखाइए और उन्हें प्रणाम करते हुए शंखनाद या बांसुरी नाद अवश्य करें। बहुत सिंपल है, बांसुरी नाद अगर कर सकते हैं, बांसुरी में बहुत अधिक प्रखरता है तो उसका मदद लीजिए, अदरवाइज शंख लेके आइए, शंखनाद करिए और उसके साथ साथ जो वास्तु पुरुष हैं आपके घर के, जिन्होंने पूरे घर का भार उठाया हुआ है अपने ऊपर, तो उनके सम्मान में एक दीपक कपूर का आपने जलाना है। और जलाने के बाद जो है स्थान कहाँ देना है उस दीपक को, जहाँ पर आपका पूजा घर है वहाँ पर, नहीं तो ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ, समझ जाइएगा इस उपाय को। और पूर्व दिशा की तरफ भी आप दे सकते हो, लेकिन ईशान कोण वाली पूर्व दिशा की तरफ और उत्तर दिशा कौन सी, ईशान कोण वाली उत्तर दिशा की तरफ, या कहीं भी आपने मंदिर बनाया हुआ है तो वहाँ पर। ये भी बहुत अधिक उस जमीन को, उस मकान को ठीक करने लग जाएगा और वो मकान और जमीन जो है रिसीव करने लग जाएगी पॉजिटिविटी, लक्ष्मी जी की जो ऊर्जा जो है, जो रिसीव नहीं कर पा रही थी इन कारणों से। वास्तु पुरुष की मजबूती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्कैनिंग में, इसलिए वास्तु पुरुष की पोजीशन चेक करी जाती है एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि फिक्स रहता है वास्तु पुरुष, समझ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग में ही ये पता लगाया जा सकता है कि भाई किस डिग्री पे जो है ऊर्जा जाके नीचे जा रही है और किस डिग्री पे ऊर्जा जो है खींच पा रही है, लैंड जो है ऊर्जा खींच पा रही है। तीसरा उपाय लिखिए, 9 वर्ष तक की कन्याओं को माता लक्ष्मी जी का ही रूप मानते हुए उनके हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाएं। ये शुक्र की जब हम कुंडलियों की स्कैनिंग आती है तो उसमें एक कुंडली में हमने ये रेंज देखी और उस समय ये उपाय करवाया तो इससे बहुत अधिक पॉजिटिविटी मिली, इसलिए मैंने यहाँ जोड़ा ये। इसके साथ में कुछ भी वस्त्र या खिलौने उन्हें अवश्य भेंट करें तथा उनकी पसंद का भोजन भी उन्हें अवश्य कराएं। यह उपाय अपनी सुविधा एवं सामर्थ्य अनुसार करते रहें। देखिए क्या चीज़ है, छोटी छोटी गुड़ियाँ होगी, कन्या होगी, कंजक, उनको मेहंदी लगाओ, आप उनको खाने की चीज़ दो, प्रणाम करो, पैर छुओ, तो होगा क्या, वो जो गुड़िया है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो खुश होंगी, तो वो पॉजिटिविटी आपके भाग्य में जुड़ेगी, जैसे मैंने 4 कारण समझाए थे। तो साथ में अगर जाने अनजाने हमसे किसी भी स्त्री वर्ग का अपमान हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी जन्म से चलती हुई आ रही है, लेकिन अब हम पश्चाताप के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं लेकिन हमें मार्ग नहीं मिल पा रहा, तो ये जो उपाय है ये आपके वो बंधन जो हैं उनको खोल देगा। तो इससे जिसकी हाई चल रही है वो भी फ्री होगा और आप भी फ्री होगे। ऐसा नहीं है कि जो आपको गुस्से में आकर कुछ बोल देता है, जो कह देता है भाई आज के बाद आप कभी शुभता नहीं देखोगे जीवन में, तो वो भी तड़पता है और आप भी प्रभावित होते हो। तो लास्ट में जाके समाधान और पश्चाताप ही एक प्रकार से सॉल्यूशन निकल पाता है। लैंड स्कैनिंग में हमने ये चीज सीखी है, मिलना पड़ेगा आपको
उनको भी क्षमा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी बंधे रहेंगे और आप भी बंधे रहोगे। और ये जो कॉम्बिनेशन एनर्जी का ये इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है कि वो भी प्रभावित होता है और आप भी प्रभावित होते हो, वो भी जन्म लेता रहता है और आप भी जन्म लेते रहते हो। और जब तक ये ऊर्जा सॉल्व नहीं होती है तब तक ऐसे प्रोग्रेस रुकी रहती है। ये देख लीजिए आप। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि आपके द्वारा जाने अनजाने में कुछ भी ऐसी चीज हो गई है तो कोई दान पुण्य ऐसा जरूर आपको नित्य जरूर करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा जो इकट्ठी हो जाती है वो रिलीज होती रहे और पुण्य और खुशी आप कमाते रहो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कुछ कर पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। दोगे तो आएगा। ये तीसरे उपाय के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्षमा मांगनी भी पड़ेगी तीसरे उपाय के अनुसार और क्षमा करना भी पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो गोल घूमते रहोगे और कहोगे हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथा उपाय लिखिए, समझाता हूं मैं इसको भी। किसी भी मंगलवार को दिन में 10 बजे या दोपहर 4 बजे, 2 ही टाइम, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है कि इसमें मंगल की एनर्जी बड़ी प्योर आती है। 10 बजे दिन में और दोपहर 4 बजे 2 तांबे के कड़े जिसमें घुंघरू बंधे हुए हों, मतलब आपको ये कड़े बनवाने पड़ेंगे अलग से, अगर मिलते होंगे तो आप पता कर लीजिएगा। हनुमान जी के पैरों में बांध दें या पहना दें और सिंदूर वाले हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे की ऊपरी तरफ, जो मुख्य डोर है आपका लकड़ी वाला, दोनों कोनों पर 2 स्वस्तिक बना लें। बीच में पंचमुखी हनुमान जी की बैठी हुई तस्वीर या प्रतिमा लगा लें। हनुमान जी की 2 मूर्ति होती हैं, एक प्योर सिंदूर वाली होती हैं और एक दूसरी मूर्ति होती हैं। जो सिंदूर वाली मूर्ति नहीं है, जो दूसरी मूर्ति हैं जिन पे सिंदूर नहीं लगा हुआ है, उसमें आपने 10 बजे या 4 बजे राम नाम का जाप करते हुए, मानसिक जाप करिए, अजपा जाप करिए या वैखरी मुद्रा में जाप करिए, यानी बोल बोल के, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं इस टाइम पे, इस तरीके से, तो वो पहना दीजिए आप तांबे के कड़े। और उसके बाद उसी मंदिर में जो है हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति होगी, उनके बाएं पैर से सिंदूर लीजिए, घर आइए, सिंदूर लेके घर आइए और जो मुख्य डोर है आपका लकड़ी वाला, उसके ऊपर दोनों कोनों की तरफ स्वस्तिक बना लीजिए, बीच में बैठी हुई पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा लीजिए, प्रणाम करिए। अब आपके घर में अगर नेगेटिविटी घुस के बैठी हुई होगी तो भी धीरे धीरे जो है ऐसा उपाय करने से वो बाहर निकलने को विवश हो जाएगी। समझ जाइएगा आप इस उपाय को। ये प्योर स्कैनिंग का उपाय है, प्योर लैंड स्कैनिंग का उपाय है। हम इसको जो है इस तरीके से करते हैं जिससे कि वास्तु पुरुष जो है अंदर उसको बहुत अधिक मजबूती मिलती है। फिर वो लैंड ही ऐसे लोगों को खींचने लग जाती है, जिससे ऑर्डर्स आने लग जाते हैं फैक्ट्रीज में, या प्रोडक्शन रुकी है वो होने लग जाती है। अगर वो प्रॉब्लम वहाँ से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत, अगर बाजार डाउन चल रहा है तो इफेक्ट थोड़ा कम पड़ पाता है। तो कुल मिला के ये जो उपाय है ये क्या करेगा, अंदर से प्योर करने लग जाएगा पूरे घर की ऊर्जाओं को और वास्तु पुरुष को और अधिक मजबूत करेगा। 5वां उपाय लिखिए, समझाता हूं मैं इसको भी। घर के उत्तर दिशा की तरफ मिट्टी के बर्तन में 1 मुट्ठी चावल और 2 चम्मच हरी छिलके वाली मूंग की दाल मिलाकर छोटी चिड़िया के लिए अवश्य रखिए। छत पे भी रख सकते हो, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ रखना पड़ेगा, या घर के अंदर उत्तर दिशा की तरफ अगर बालकनी है, खुला स्पेस है तो वहां रखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन यही रहेगा, इसको ना ज़्यादा करिएगा ना कम करिएगा, ये कैलकुलेटिव कॉम्बिनेशन है। 1 मुट्ठी चावल वाइट वाला कच्चा और 2 चम्मच जो टेबल स्पून होती है खाने वाली हरी मूंग की छिलके वाली दाल आप मिला के रखिए। छोटी जो चिड़िया होती है उसको लक्ष्मी जी बोलते हैं, छोटी चिड़िया को। इसके साथ में सांझ के समय, जो सांझ की संध्या होगी, केवल लाल कलावे की बत्ती वाला देसी घी का 1 दीपक भी उत्तर दिशा में अवश्य जलाएं। और पहले कैलाश पर्वत से प्रार्थना कीजिए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद मांगिए और फिर भगवान सदाशिव से स्थिर धन और स्थिर सौभाग्य मांगिए। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, केवल लाल कलावे वाला जो बत्ती होगी उसी का देसी घी का 1 दीपक भी उत्तर दिशा में सांझ की संध्या के समय जलाना है।
और ये उपाय भी आप 108 दिन तक लगातार कर लीजिएगा। इसमें बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। जितने बंधी हुई चीज़ें होंगी आपके भाग्य में भी, वो भी आप जब कैलाश पर्वत से कैलाश बाबा से प्रार्थना करोगे और फिर भगवान सदाशिव से, भोलेनाथ से प्रार्थना करोगे और स्थिर धन और स्थिर सौभाग्य की प्रार्थना करोगे, तो सब चीज़ बाबा तोड़ देंगे। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। और उसके साथ साथ जैसी आपकी श्रद्धा होगी उसी हिसाब से आपको एनर्जी रिसीव होगी, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी संकल्प शक्ति अपना आकार लेगी और उसी हिसाब से ऊर्जा जो है फल देगी। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। छठा उपाय लिखिए, स्फटिक की 108 दानों की माला को पीतल के लोटे में गंगा जल में डालकर रखे, मतलब गंगा जल भरिए और उसके अंदर डुबोकर रखिए हर शुक्रवार को। और शुरू कर लीजिएगा इसको शुक्रवार से, ये जब आपने रखनी है लोटे में। उसके बाद हर शुक्रवार को, एक हफ्ता रखी रही, अगला जो फ्राइडे आपका आ गया, हर शुक्रवार को थोड़ा सा गंगा जल निकालिए उस लोटे में से और उसे पूरे घर में छिड़कें, पूरे घर के अंदर छिड़किए उसको। आप जितना गंगा जल निकालें उतना ही वापस लोटे में भर दें, टॉप अप कर दो वापस। यह उपाय लगातार 1 वर्ष तक करें। और ये जो उपाय जब आप जल छिड़कोगे तो उसके साथ साथ अगर आप श्रीम मंत्र का जाप करोगे, जो लक्ष्मी जी का बीज हो जाता है, उसका जाप करोगे तो आपको और भी उत्तम फल मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा उपाय। और इसमें कुछ उपाय आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार भी मिलाकर कर सकते हो, वो आपको देखना है। मेरे हिसाब से तो कोई भी एक उपाय अगर आप पकड़ के चलोगे, क्योंकि एक साधे सब सधे, तो आपको उत्तमता प्राप्त होगी ही होगी। अंतिम उपाय समझिए, 7वां उपाय लिखिएगा, भारतीय देशी गौ माता जिसने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया हो, पुत्र की माता हो जो, और जो प्रसन्न रहती हो, उसके गोवर्धन से निर्मित गोसा या उपला या कंडा, जो भी आपके क्षेत्र में बोलते होंगे, काऊ डंग केक को प्रत्येक शुक्रवार को मिट्टी के बर्तन में 1 कपूर और थोड़ा सा लोबान डालकर प्रज्वलित करें। थोड़ा सा काऊ डंग केक ले लिया आपने, 1 कपूर की टिक्की रखी और लोबान रखा और प्रज्वलित कर दिया। और जो उसकी धुनी होगी और धुनी को पूरे घर में दिखाएं। यह उपाय केवल सुबह के समय ही करना है, सुबह की जो संध्या होगी उसी समय करना है। उपाय करते समय गायत्री मंत्र का अजपा जप अवश्य करें। अजपा है जो कहीं भी जपा जा सकता है, मन मन में जो है जप सकते हो, एक प्रकार से मानसिक जप। और अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि वैखरी मुद्रा में यानी बोल बोल कर आप जपते हो, तो आप वो बोल बोल कर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, जो लोबान जो है, जो उसकी जो गंध होती है, हमने ऐसी स्टडी करी है, हमारा ऐसा अनुभव है कि लक्ष्मी जी की जो ऊर्जा है उसको खींचती है अपनी तरफ, लेकिन धीरे धीरे। वही टाइम लगेगा आपको, 6 से 8 महीने लगेंगे, इतना समय लगता ही लगता है। और ये याद रखिएगा, कोई अगर इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, जो बहुत लंबे समय से बंद हैं, और किसी पे अगर आपका अनुभव ऐसा होता है कि भाई हमारा 2 दिन में ही काम होने लग गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 दिन वाली जो चीज़ है वो एक प्रकार से माया का अटकाव होती है, और 2 दिन वाली करी गई चीज़ वो 2 दिन ही चलती है। इसलिए मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये रूठी हुई लक्ष्मी जी को बनाने के संदर्भ में, कि 6 से 8 महीने लगते ही लगते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा बिल्ड होती है, वो आपकी धरती में, आपके घर में जमा होनी शुरू हो जाती है। उसी हिसाब से आपकी बुद्धि और विवेक काम करते हैं, और उसी के अनुसार जो है आप अपने कर्म करते हो, फिर कर्म से आएगी। ये ध्यान रखिएगा, उपाय केवल किसी प्रकार की ऊर्जा जो इकट्ठी हो गई है उसको एक मार्ग देते हैं और ऊर्जा वहां से रिलीज होती है। ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा ही तो इकट्ठी हुई है, उसी हिसाब से तो काम नहीं हो रहे हैं, बंद पड़ी है एक जगह, उसको खोला जाता है। खोलने से 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लग जाती हैं कि उत्तम प्रवाह लक्ष्मी जी का, जो कि आपके कर्म के माध्यम से ही आना है, वो खुलने लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 7 पॉइंट्स
जन्म जन्मांतर से रूठी लक्ष्मी जी को कैसे मनाएं। ये भी जो 7 पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी आपको क्लियर ना हुआ हो या कोई भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो या कुछ भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको पता रहता है कि वीडियो कब आ गई है। वैसे वीडियो अब हर संडे सुबह सुबह आ जाती है, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। कई बार अप्रिय कारण हो जाते हैं किसी वजह से, तो उस दिन के लिए क्षमा करिएगा, उस दिन नहीं आ पाती है, कुछ हो जाता है कभी कभार ऐसा। बाकी जैसी गुरु माँ की इच्छा, जैसा गुरु माँ आदेश देती हैं, बाबा जैसा आदेश देते हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ता है और उसी में हम सभी का कल्याण है। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों में इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम